नहीं, ये तो चाचा है उसका वीडियो में। कौन है उस वीडियो में, बताइए उस बारे में। क्या मतलब अपराध गलत नहीं करते हैं जी? कौन क्या नाम बताओ, उसका नाम बताओ। बहुत लोगों का कौन वीडियो है? समय समय पे अरे वायरल कौन है, नाम बताओ। बेहुदा आदमी, बेशर्म आदमी, नीच आदमी, घूसखोर पत्रकार, दलाल पत्रकार, दलाल हो गए। पत्रकार। आप चाटुकारिता कर रहे हैं, चाटुकारिता तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। मनोहर लाल धाकड़ का तलवा भी अभी आदमी चाट रहा है और उसको चाट के साफ कर रहा है। आप जो है मोदी जी के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। मतलब आपसे सवाल कर लिए तो हम मोदी जी के एजेंट आप ही सवाल तो धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ के सामने मैं कहने मिलता है। हाँ में हाँ मिला तो हम सही हैं। हाँ में हाँ नहीं, चाटुकारिता करते तो हम सही हैं। नहीं आपको करना चाहिए हमारा। आप हमारा कर रहे होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। तो अगर कोई भाजपा ही आपके घर सिंदूर लेके आएगा तो आप क्या करेंगे, बताइए। लेकिन अगर कोई देश कोई के गलत नाम का कोई सिंदूर होगा तो उसको अपनाया जाए। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर क्या तो है? मतलब देश की पत्नी हो गई, देश की पत्नी कहने हद हाल है भाई। सुनिए, भारत माता के नाम का सिंदूर है, किसी व्यक्ति का बोलिए नहीं मीडिया है। पे, इधर देखिए कैमरे पे देखिए। देख रहे हैं। बोलिए कि जसोदा बहन के घर भी सिंदूर जाना चाहिए। बाप रे, इतना बड़ा दलाल हम आज तक नहीं देखे थे। कोई विधायक इतना घिनौना काम करेगा और 24 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जाएगी, क्या ये सही है? देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, मनोहर लाल धाकड़ कोई विधायक नहीं है। वो एक भाजपा का छुटभैया नेता है और ऐसे ऐसे नेताओं को मैं अपनी जूती के नोक के नीचे रखता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, मनोहर लाल धाकड़ जैसा आदमी जो है, इसको देश में रहने का हक नहीं होना चाहिए। इसका वीजा कटाइए, पासपोर्ट कटाइए और इसको भेज दीजिए पाकिस्तान। ये वहीं रहने के लायक है, यहाँ रहने के लायक नहीं है। भारत एक बढ़िया देश है। भारत अपने संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए जाना जाता है। और सड़क पे आप इस प्रकार का कुकृत्य करेंगे और जनता बर्दाश्त करेगी, कतई नहीं अरे करेगी। तो धाकड़ जी तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी विपक्ष वाले हमारा वीडियो गलत तरीके से वायरल करे, उस वीडियो में हम है ही नहीं, तो वो तो दावा नहीं, ये तो चाचा है उसका वीडियो में। कौन है उस वीडियो में, बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं है जी, तो जबरदस्ती आप उनको बना हम दीजिएगा। नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है। हम भी कह देंगे कि आप ईमानदार आदमी हैं, तो आप ईमानदार हो गए। हम ईमानदार नहीं है। वो आप जाने, मतलब हम बता रहे हैं। अब वो आप जाने आप ईमानदार हैं कि नहीं है, खैर हम इस पे नहीं जाना वो तो हमको पता है कि हम ईमानदार हैं। मनोहर लाल धाकड़ कितना धाकड़ है ये आपको ही पता और हमको ही पता है। तो अगर उतना ही गलत है तो 24 घंटे के अंदर उसको जमानत कैसे मिल गई? अरे भाई, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो वही हाल हो रहा है वहाँ। मनोहर लाल धाकड़ भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भाजपा का नेता है मनोहर लाल धाकड़। आप मनोहर लाल धाकड़ की बात कर रहे हैं, खैर उतना आप छोड़िए। जॉनी सिंस का नाम सुने हैं कि नहीं? जानते हैं। सुने हैं ना। जॉनी सिंस को भी अगर भाजपा ज्वाइन करा दिया जाए तो मोदी जी साफ कर देंगे कि जॉनी सिंस वर्जिन है। आप बताइए, भाजपा के लोग इस तरह के लोग हैं। तो आप अगर बात कर मतलब रहे हैं इसके बीजेपी बारे में में। लोग करे तो ये सब कर मतलब कुकर्म है, गलत है। अगर विपक्ष में गलत है क्या? विपक्ष में क्या बोल रहे हैं? विपक्ष के बारे में क्या? मतलब अपराध गलत नहीं करते हैं जी? कौन क्या नाम बताओ, उसका नाम बताओ। बहुत लोगों का कौन वीडियो है? समय समय पे अरे वायरल कौन है, नाम बताओ। किसका वीडियो वायरल हुआ है विपक्ष के नेता हमको का? नाम अभी नहीं याद आ रहा, बहुत नाम याद है? बेहुदा आदमी, बेशर्म आदमी, नीच आदमी, घूसखोर पत्रकार, दलाल पत्रकार, दलाल हो गए। आप चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। चाटुकारिता आप कर रहे हैं। आपको सही से हम बता रहे हैं तो अब हम चाटुकारिता आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? चाटुकारिता आप कर रहे हैं। साहेब के तलवे लगातार चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। और तो मनोहर लाल धाकड़ गुनहगार था तो बेल मनोहर लाल धाकड़ का तलवा भी अभी आदमी चाट रहा है और उसको चाट के साफ कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। मिला ना उसको, जेल भी जाएगा, जेल भी जाएगा वो। मनोहर लाल धाकड़ जेल जाएगा, चिंता आप काहे कर रहे हैं? बेल मिल गया, बेल मिल गया, बेल मिल गया। बेल उसका खारिज हो जाएगा फिर से। कौन खारिज कराएगा? सरकार कराएगी, आप जाएंगे? कोर्ट कराएगी भाई। हम आप कह रहे हैं हमारा बेल दिया है, कोर्ट खारिज कर देगा। और क्या, फिर कर देगा, फिर जांच करेगा, फिर खारिज भी कर देगा उसका बेल और उसको पकड़ के जेल में डालेगा और आजीवन कारावास उसको होगा। मजाक आप समझ के रखे हैं? ये अगर पब्लिक प्लेस में अगर सच में हुआ है तो ये तो गलत है। जितना मनोहर लाल का धाकड़ कहानी सुना रहे हैं ना देश को, कुछ और सुना लिए होते तो देश का विकास हो गया रहता। लेकिन आपको मनोहर लाल धाकड़ भाजपा का नेता है, बेगुनाह है, साहब का खास आदमी है, इसीलिए आपके लिए बढ़िया है। साहब का खास आदमी हो ना हो तो अलग की बात है। अच्छा आप बताइए, अगर अमितेश पांडे पे कोई झूठा आरोप भी लग जाता, छोटा सा भी, तो आप ऐसे माइक लगा के पूछ दें कि अमितेश पांडे पे आरोप लगा है? बिल्कुल हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आप। इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आप जो है मोदी जी के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। मतलब आपसे सवाल कर लिए तो हम मोदी जी के एजेंट आप ही सवाल धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ से क्यों नहीं किए? धाकड़ के सामने मैं कहने मिलता है। हाँ में हाँ मिला तो हम सही हैं। हाँ में नहीं, चाटुकारिता करते तो हम सही हैं। नहीं आपको करना चाहिए हमारा। आप हमारा कर रहे होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। कहां पहुंच गए? लेकिन आप मोदी जी आप कहां हैं अभी? आपका जैसा पहुंच गए होते भाई। अगर सुनिए, आप विपक्ष का चाटुकारिता सुनिए, सुनती है, कहां पहुंच गए हैं भाई? धरती पे ही है। धरती पे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पत्रकार का नाम आपको पता है कि नहीं है? ऑडियंस नहीं जानती है, लेकिन अमितेश पांडे को जानती है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमको आपने कभी नहीं देखा होगा सरकार का चरण चंबुकम करते हुए।
लेकिन आप बार बार मोदी जी की सफाई में माइक उठा करके पूछ रहे हैं धाकड़ जी ने क्या किया। धाकड़ जी को बेल मिल गया, गजब हाल है। ठीक है, वो तो अपना धाकड़ को व्यक्तिगत बेल मिल गया, तो जो बेल मिला है तो वो बताएंगे जेल ना जाना भाई। चाहिए ना भाई। आप बताइए नितिन तो वो गडकरी, कोर्ट का फैसला है, जेल मैं जाएगा। धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नेता नितिन गडकरी जी का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है नितिन गडकरी। टोल टैक्स ज्यादा लेते हैं, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा जो लगवाए हैं ना सड़क पे, बहुत अच्छा काम किए हैं। और हमको तो शक है कि कभी पत्रकार भी न पकड़ा जाए हाईवे पे कुछ इस बिल्कुल तरह आप का जांच काम करवाए, करते कोई हुए। दिक्कत नहीं है। अच्छा कुछ भी हो सकता है। देखिए आदमी बचाता उसी को है जो लगे कि हाँ भाई हमारा कुछ न कुछ संबंध है उससे, हमारे टाइप का है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इनका जो भी स्टेटमेंट रहा हो, नरेंद्र मोदी जी घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं महिलाओं के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर लगाइए। आप भी शादीशुदा आदमी है, भौजी बताइए आपके नाम का सिंदूर लगाएंगी कि किसी भाजपाई का भेजा हुआ सिंदूर लगाएंगी? कोई भी अपने पति का नाम का आपके लगाएगा। नाम का लगाएगी ना। तो अगर कोई भाजपाई आपके घर सिंदूर लेके आएगा तो आप क्या करेंगे बताइए? नहीं लेंगे, नहीं अपनाएंगे। नहीं अपनाएंगे ना। लेकिन अगर तो देश ये के नाम गलत का कोई सिंदूर होगा तो उसको अपनाया जाएगा। अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर क्या तो है? मतलब देश की पत्नी हो गई। देश की पत्नी कहने हद हाल है भाई। सुनिए समझ सुनिए, सुनिए भारत सुनिए, माता किसको ये मानते आदमी हैं? कौन है हमको नहीं हाँ, पता। कौन है? अमितेश पांडे सनातनी ब्राह्मण आदमी है बिल्कुल और हमारे सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत महत्व है। बिल्कुल है। और सिंदूर जो है प्रेम का प्रतीक होता है और अपने पति और पत्नी के बीच के संबंध का भी प्रतीक होता है। बिल्कुल तो आपको समझना चाहिए अगर कोई भी महिला सिंदूर धारण करेगी तो अपने पति के नाम का करेगी, नहीं किसी भाजपाई के नाम का। और मैं कहना चाहूंगा अपनी तमाम माताओं बहनों से कि मेरी बहन अगर तुम्हारे घर कोई भाजपाई सिंदूर की डिबिया लेकर के आए ना तो तुम चकली और बेलन उठाना और उसी से उसका स्वागत करना। तो मतलब ये क्या है भाई? भारत माता के नाम का सिंदूर अगर किसी के घर में जाता है तो इससे क्या दिक्कत है आपको? ये भारत माता के नाम का सिंदूर है, किसी व्यक्ति का बोलिए नहीं मीडिया है। पे, इधर देखिए कैमरे पे देख देखिए। रहे, देख रहे। बोलिए कि जसोदा बहन के घर भी सिंदूर जाना चाहिए, तो बोलिए। वो तो नरेंद्र मोदी और इधर उनकी देख के पत्नी का बोलिए अपना ना, मामला अरे है। इधर देख के बोलिए ना। उनका अपना पर्सनल बोला मामला है। जाना चाहिए सिंदूर एकदम जाना चाहिए। शादीशुदा है कि नहीं? एकदम जाना चाहिए। शादीशुदा है ना, एकदम तो है। उनके घर सिंदूर जाना चाहिए। उनको वो एकदम जाना चाहिए। उन लोग का अपना मामला है, वो देंगे ना देंगे वो समझे। ओ यहाँ उनका अपना मामला और ये पूरे देश का ठेका लेके रखे हैं, देश की महिला को सिंदूर भेजवाएंगे। तो क्या दिक्कत है? अगर कोई देश में बड़ा काम हुआ तो उसको नहीं बताएंगे? हाँ, मतलब जेब में आपके खुद 10 रुपया नहीं है और 500-500 का नोट आप बांटते चलिएगा हर जगह। देश के कहाँ लिए से भाई पत्नी सेंस को कहाँ से त्याग आप दिए, लाते हैं? देश के लिए परिवार छोड़ दिए, देश के लिए सब कुछ त्याग दिए, तब कहाँ भाई पत्नी? देश के लिए आप गद्दी त्याग दीजिए मोदी जी, गद्दी त्याग दीजिए। ये देश आपका आभारी रहेगा, हाँ, ये देश आपको आजीवन याद रखेगा। ताकि उसके बाद से देश को आप लोग खोखला कर देना है। खोखला कर दे, अमितेश पांडे खोखला कर देगा देश को। अच्छा बताइए देश को युवा नेतृत्व चाहिए कि बुजुर्ग नेतृत्व चाहिए? जो अनुभवी हो वो चाहिए। अनुभवी जरूरी हो। नहीं हो कि कोई युवा ही चला सकता है और कोई बुजुर्ग ही चला सकता, कोई भी चला सकता है। बाप रे इतना बड़ा दलाल हम आज तक नहीं देखे थे। ये आदमी कह रहा है कि कोई बुजुर्ग चला सकता है। 80 साल का आदमी ठीक से चल पाएगा और देश चलाएगा बढ़िया से? बिहार के नीतीश कुमार जी चला युवा रहे चाहिए। सबको नीतीश कुमार चला रहे। नीतीश कुमार क्या कहे थे? देश का प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, बात अटल समझ बिहारी रहे हैं आपको। वाजपेयी कहे मेरी थे। मेरी बात सुन। नीतीश कोई भी कुमार चला क्या कहे सकता थे? है। मोदी जी आपको गुजरात का सीएम बना मोदी के देंगे। अलावा कोई बीजेपी में नेता ना है? कौन है अपना? बहुत है, नितिन गडकरी को अगर बना दिया, नाम योगी को बताइए। बना दिया तो कोई दिक्कत है आपको? अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह हमको नहीं तो सब चाहिए। अपराधी है, विपक्ष में भी सब अपराधी ये है, वो भाजपा का नेता ये ना है ब्रिजभूषण शरण सिंह, खुल के कहता है। कहाँ साबित हुआ? हवा हवा फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल ऐसे ही से। हवा हवाई हवा हवाई ब्रिजभूषण पे अपराध कहाँ पूरा साबित लगा हुआ था, जी? आरोप पूरा लगा था। आरोप लगा था, साबित फिर नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ उन पे से एक पोस्को एक्ट हटा है, आपको ही पता होना चाहिए। तो साबित उससे क्या ज्यादा हुआ? कुछ नहीं। कुछ साबित नहीं हुआ। उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पोस्को एक्ट देखिए, हटा है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, सिर्फ पोस्को एक्ट हटा है उसके ऊपर से, बाकी अभी भी कार्रवाई उन पे होगी, कानून उनको सजा देगा। तो सिंदूर एक नहीं बात लेना है। है। सिंदूर नहीं लेना है, मैं कह रहा हूँ कोई भी भाजपा के भेजा हुआ सिंदूर नहीं ले। और अगर भाजपा आपके यहाँ आए जबरदस्ती सिंदूर की डिबिया थमाने का काम करे तो आप लाठी लीजिए, चप्पल लीजिए, जो मिले लीजिए और उससे मार दीजिए उन लोगों को, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से समझेंगे। और भाजपाइयों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, यही सब चीज हुआ तो भाजपाई समझेंगे, नहीं तो नहीं समझने वाले हैं। चलिए, बाकी हमारे बातों को लेकर के, हमारे वार्तालाप को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।